जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज के इंग्लिश ग्रामर में हम लोग प्रीपोजिशन सेट 2 के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वे आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रिपोर्टेड इज बेस्ड डैश रिलेबली डाटा। यानी कि सेंटेंस कह रहा है कि इसमें बेस्ड, इस सेंटेंस में बेस्ड डैश रिलेबली डाटा, यानी कि बेस्ड के स्थान पे हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है। बेस्ड के स्थान पे हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जो इसमें ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट सी गर्म्स डैश नेक्ड आई। यू कैन नॉट सी जिम्स डैश नेक्ड आई, यानी इसी तुम नंगी आंखों से जेम्स को नहीं देख सकते हैं। देखिए, इसमें इसको सेंटेंस दिया गया है जो कि जेम्स मतलब कि कोई नंगी आंखों में जेम्स को नहीं देखा जा सकता है। कोई भी चीज़ को देखने के लिए हम इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, या विथ का करेंगे, या एट का प्रयोग करेंगे? तो इस सेंटेंस में विथ का प्रयोग किया जाएगा। विथ, सी राइट आंसर होगा। जेम्स के प्रयोग मतलब कि जेम्स के स्थान पर विथ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें एक आई यानी कि शरीर के पार्ट के बारे में प्रयोग किया गया है, इसलिए इस यहाँ पर विथ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग वाज प्रेसिडेंट डैश बाय द चेयरमैन। यानी प्रेसिडेंट में होता है कोई अध्यक्षता करना, यानी कि चेयरमैन के साथ कोई मीटिंग करना या अध्यक्षता करना। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सा प्रयोग किया जाएगा? एट का प्रयोग किया जाएगा, या ऑन का किया जाएगा, या ओवर का किया जाएगा, या अपॉन का प्रयोग किया जाएगा? तो इस सेंटेंस में प्रेसिडेंस के स्थान पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा। ओवर, तो इसमें सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज कैपेबल डैश डूइंग दिस वर्क। यानी सी इज कैपेबल डैश दिस डूइंग वर्क, यानी कि इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर, ऑफ, टू, विथ। तो इस सेंटेंस में कैपेबल के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑफ, तो इसमें बी राइट आंसर होगा। इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज नॉट टेस्ट डैश दिस टाइप ऑफ म्यूजिक। यानी उसको इस टाइप की म्यूजिक पसंद नहीं है। सेंटेंस कह रहा है कि उसको इस प्रकार की म्यूजिक पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? टू का, इन का, फॉर का, या ऑफ का? तो टेस्ट के स्थान पर हमेशा फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सी राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे टेस्ट के स्थान पर इन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन सेंटेंस में नापसंद की बात की गई है। इस सेंटेंस में नापसंद की बात की गई कि ही हैड नॉट टेस्ट डैश दिस टाइप ऑफ म्यूजिक, यानी उसको इस टाइप की म्यूजिक नहीं पसंद है, इसलिए इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का फॉर का प्रयोग किया गया है। अगर नापसंद की बात ना की जाती
तो यहाँ पर इन का प्रयोग भी किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ही अपोलोजाइड डैश बीइंग लेट, यानी वह माफ़ी मांग लेता लेट होने के कारण, यानी कि वह माफ़ी मांग लेते लेकिन लेट होने के कारण। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर का या टू का या विथ का या एट का? तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर इज प्लेस्ड डैश योर प्रोग्राम। तो इस सेंटेंस कह रहा है कि यानी अध्यापक पसंद है तुम्हारी तरक्की से, यानी कि प्रोग्राम का मतलब होता है तरक्की से। प्रोग्राम का मतलब होता है तरक्की। तो द टीचर इज प्लेस्ड डैश योर प्रोग्राम। तो इस सेंटेंस में प्लेस के बाद कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें विथ का प्रयोग होगा। प्लेस्ड के बाद विथ का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय वॉच knocked डैश बाई आ स्पीडिंग कार। इस सेंटेंस में कह रहा है कि एक लड़का को टक्कर मार दिया गया एक कार के माध्यम से। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? डाउन, आउट, ऑफ या अप? द बॉय वॉच knocked डैश बाई आ स्पीडिंग कार। तो इसमें विथ, यानी कि डाउन, किसी लड़के को टक्कर मारा गया कार के माध्यम से। तो यहाँ पर डाउन का प्रयोग किया जाएगा। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे वेयर प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द रेस्ट्रिक्टेड जू। सेंटेंस कह रहा है कि यानी मैनेजर, यानी उसको मना किया गया है। द वेयर प्रोहिबिटेड डैश एंटरिंग द रेस्ट्रिक्टेड, यानी उसको मना किया गया है। मैं जून में इंटर करने के लिए, यानी मनाही करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? एगनेस्ट या फॉर या टू या फॉर्म? तो इस सेंटेंस में डी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैनेजर इज अकाउंटेबल डैश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? टू का, फॉर का, विथ, बाई? सेंटेंस में कह रहा है कि यानी मैनेजर जवाब दे रहा है। द मैनेजर इज अकाउंटेबल डैश द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी मैनेजर जवाब दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्शन को।
डायरेक्शन को बताने के लिए, किसी भी बोर्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए मैनेजर जवाब दे रहा है। तो इस सेंटेंस में टू का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैच विल स्टार्ट डैश 6 PM, यानी मैच 6 PM से स्टार्ट होगी। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? ऑन का, एट का, इन का, बाय का। यानी कि किसी भी सेंटेंस में एग्जेक्टर समय बता दे, यानी कि किसी भी सेंटेंस में एग्जैक्ट समय बता दे तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर द मैच विल स्टार्ट 6 PM, तो इसमें बताया गया है कि 6 PM से मैच स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज इक्वेटेड डैश ऑल द चेंज, यानी उस पर जो आरोप लगाया जाए या उसे रिहा कर दिया जाए। कहने का तात्पर्य पास्ट टेंस में कहा गया है ही वाज इक्वेटेड डैश ऑल द चेंज, यानी उस पर जो भी आरोप लगाया जाए उसे रिहा कर दिया जाए। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? फॉर्म, ऑफ, विथ, बाई। तो इसमें ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गुड डैश एट इंग्लिश। जब भी किसी भी सेंटेंस में, ध्यान सुनिएगा, जब भी किसी भी सेंटेंस में गुड एट इंग्लिश यानी कि गुड का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे या दिया जाए इंग्लिश, तो वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। यदि गुड में स्टडी का बात किया जाए, गुड में स्टडी का बात किया जाए तो वहाँ पे इन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा। इसमें बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड डैश द प्लेटफॉर्म, यानी कि ट्रेन पहुंचेगी कहाँ? प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। द ट्रेन अराइव्ड डैश द प्लेटफॉर्म, ट्रेन पहुंचेगी कहाँ? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगी। जब भी यहाँ पर एक लोकेशन की बात की जाए तो वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर एक लोकेशन के बारे में बता दिया गया कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। ही कांग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, यानी कि सेंटेंस में कहा गया है कि वो उससे या हमें बधाई दी जा रही है। किसके माध्यम से? माई सक्सेस, यानी कि सक्सेस में तो होता है सफलता। सक्सेस मतलब होता है सफलता के बारे में, सफलता के बारे में, यानी कि वो लोग कांग्रेचुलेशन में होता है बधाई। तो
इस सेंटेंस में उसे बधाई दी जा रही है मेरी सफलता यानी कि सफलता के बारे में। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें ऑन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द wants to get right dash the brown fox. The wants to get right dash the brown fox, यानी वो चाहती है, गेट मिस होता है टुकराना, रेड मिस होता पाना। द ब्राउन द फॉक्स, यानी कि द वैंट्स टू गेट राइट डैश द ब्राउन फॉक्स, यानी वो चाहती है ठुकराना पाना, यानी ठुकराना पाना यानी फॉर ब्राउन द फॉक्स से। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? फॉर, विथ, इन, ऑफ। तो इसमें ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हैज एन एक्सपोर्टेड लैंग्वेज डैश लैंग्वेज। सी हैज एन एक्सपोर्टेड डैश लैंग्वेज, यानी कि उसकी भाषाओं में एप्टीट्यूड है, प्रकृति भाषा। इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑफ, विथ, फॉर, इन। तो इसमें फॉर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सी इज वर्ड डैश हर एग्जाम रिजल्ट, यानी कि वह चिंतित है अपने एग्जाम को लेकर। किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में, यानी कि वह चिंतित है अपने एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? अबाउट, फॉर, एट, बाई। तो इसमें अबाउट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज टू सॉन्स, यानी कि वह दो लोगों के बीच में डिवाइड बढ़ गया है। वह दो लोगों के बीच में बढ़ गया है, यानी कि दो बेटे के लिए, मोनिमिस होता है बेटों के लिए, दो बेटों के लिए बढ़ गया है। तो किसी भी चीज़ को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए वहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है? एमॉन्ग, विटमिन, इनटू, इन। तो वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया जाता है, बी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। सी इज टायर्ड डैश, सी इज टायर्ड डैश डूइंग दिस सेम वर्क। तो इसमें फॉर्म का प्रयोग होगा या ऑफ का प्रयोग होगा या विथ या बाई। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करने देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। ओके गाइज।